लक्ष्मण का आया। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी, एक सूत्र भी लक्ष्मण ने प्रमाणित करके दिया हमें, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। इस सूत्र जो है लक्ष्मण ने पढ़ा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। योगी के सानिध्य में निकटता पाने के बाद, निकट होने के बाद वैर भाव छूट जाता है। तो लक्ष्मण ने भोलेनाथ के परिवार को भी लिया। भोलेनाथ का वाहन है नंदी, नंदी माने बैल, माता पार्वती का वाहन शेर, शेर ने कभी नंदी को नहीं खाया। भगवान शंकर का जनेऊ सांप, नैन तीन उपवीत भुजंगा माने सांप ने चूहे को नहीं खाया। क्योंकि गणेश का वाहन है चूहा, है ना। कार्तिकेय का वाहन है मोर, भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ सांप, मोर ने कभी सांप को नहीं खाया। ये लक्ष्मण ने प्रमाणित करके दिया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। माने योगी के सानिध्य में, माने निकट रह करके वैर भाव समाप्त हो जाता है। यदि कोई योगी का सानिध्य पा ले तो मुझे एक शब्द याद आ गया। एक नदी में एक योगी स्नान कर रहा था। एक नदी में एक योगी माने साधु माने योगी स्नान कर रहा था और बिच्छू बहता हुआ आ रहा था और वो बिच्छू बार बार डूब रहा था और बार बार ऊपर आ रहा था। योगी स्नान कर रहा था माने साधु स्नान कर रहा था। उस योगी ने उस बहते हुए बिच्छू को देखा, बिच्छू बार बार डूब रहा है और बार बार ऊपर आ रहा है, कहीं मर न जाए। तो उसने सोचा कि अब मैं बिच्छू के लिए क्या करूं। तो उसने, उस योगी ने उस बिच्छू को हथेली में उठा लिया। क्या किया? उस योगी ने बिच्छू को हथेली में उठा लिया। तो बिच्छू ने क्या किया? जब योगी का सानिध्य मिल गया तो उसको डंक नहीं मारना चाहिए। जब योगी का सानिध्य मिल गया तो उसको डंक नहीं मारना चाहिए। उसने डंक मार दिया तो बिच्छू ने उसे फिर छोड़ दिया और फिर वो डूबने लगा। तो योगी को रहा न गया, उसने फिर हथेली में उठा लिया। दोबारा बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। तो एक योगी महापुरुष जा रहा था, उसने कहा महाराज ये डूब रहा है, डूब जाने दो, मर रहा है इसको मर जाने दो। आप इसे बचाने का प्रयास करते हो, आप इसके प्राण बचाना चाहते हो, बार बार आप उठाते हो और ये बार बार आपको डंक मारता है। तो उस योगी ने कहा मैं साधु हूँ, मैं योगी हूँ, जब मैं साधु होकर के मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो ये बिच्छू है, ये अपना जमदार स्वभाव कैसे छोड़ सकता है। जय हो बोलो तो राम जी। सीधे उत्तर दिया है। अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता श्रीमान जी, तो जरा विचार करो, जन्मजात हिंसक पशु कैसे स्वभाव छोड़ सकता है? ईमानदारी से बताना, तुमको राम की सबको सौगंध है, अगर जंगल में बैल को शेर पाएगा तो क्या करेगा? अभी तो तुम लोग हाँ कर रहे थे लक्ष्मण कुछ करेगा परशुराम जी, आदरणीय परशुराम जी जो भी करेगा शेर करेगा, शेर करेगा। बताना ईमानदारी से बताओ, यदि चूहा जा रहा है और यदि सर्प देखेगा तो क्या करेगा? जो कुछ करेगा सर्प करेगा। सर्प करेगा। को समझा दी कि हजार मुंह से बोलता है। शेषा अवतार है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, ये आपकी भावना बहुत सुंदर, ये आपकी भावना है महाराज की, बहुत सुंदर। ये आपकी सद्भावना को मैं नमस्कार करता हूँ। हजार मुख से बोल रहे हैं, शेषा अवतार है तो हजार मुख से नहीं, बिल्कुल हजार मुंह से तो बोल ही रहा है और आप उन हजार मुंहों में तो लगे हो। हम नहीं लगे आदरणीय, आपके भी चरणों को प्रणाम, उनके भी चरणों को प्रणाम। ये तो आपकी भावना है कि आप हमको भी प्रणाम कर लेते हो, मौका देख करके इनको भी कर लेते हो, है ना। तो ये अपनी अपनी भावना है। जहाँ पर दोनों ब्रह्म है उनको प्रणाम करना ही चाहिए। देखिए ऐसा है, बात ये है कि लक्ष्मण ने हमारे पांव छुए तो आप हमें प्रणाम कर रहे हो, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने इसको मत करना, नहीं हम कमजोर पड़ जाएंगे।
जिला कमजोर नहीं होने पाएगा। तो ठीक है, अगर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही कि लीला कमजोर नहीं है, क्योंकि परमात्मा की लीला है। एक शब्द लक्ष्मण का बहुत अच्छा आया। लक्ष्मण ने कहा कि ये भी अहिंसा प्रतिष्ठा यान सन्निधो में त्यागा, जो शब्द आया था लक्ष्मण का। कभी कभी व्यक्ति बैर जो करता है वो उसमें कोई कारण नहीं होता। बहुत ऐसे दुश्मन आपने भी संसार में देखे होंगे जो बिना कारण के दुश्मनी मानते हैं। बैर अकारण बिना अकारण, कोई कारण नहीं है। ये ब्रह्मा की सृष्टि है मित्रों, और ब्रह्मा की सृष्टि में कोई संसार में व्यक्ति अपने से दुखी नहीं है, वो सामने वाले से दुखी है। यथार्थ है ना? कोई व्यक्ति अपने से दुखी थोड़ी है, वो तो संसार सामने वाले से दुखी है। सामने वाले के सुख को देखकर वो दुखी होता है। ये तेरा सुखी क्यों? आपने कहा पंडित जी आप अकारण ऐसा मानते हो, आप ये कहते हो कि ये जो दंड विधान है ये अनुचित है, आपके अंदर जो क्रोध है ये अनुचित है, ये शोभ लगाई भी है समाचार तुम्हारे जी है सब राजा। मेरा एक विचार आया लक्ष्मण आपके प्रति है, और आपके लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा भी। ये ब्रह्मा की सृष्टि अपवादित है, मानी ब्रह्मा की सृष्टि एक अपवाद है। यहाँ कर्ता कोई है और भोक्ता। मित्रों, ये ब्रह्मा की सृष्टि एक अपवाद है। यहाँ कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। अपराध कोई करता है और भोक्ता और करे अपराध और पाप फल भोग अस विचित्र भगवंत। ये परमात्मा की हित गति है कि कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। कथनी और करनी दोनों को आपके सामने इसलिए मैंने रखा है ना। आपने कहा तो धर्मी तोरी लड़काई कबूले सृष्टि गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्मियां तोड़ी है। लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग कह देते हैं चलो हटाओ लड़का है। क्या कह देते हैं? लड़का है, जो लड़का कर लड़का गलती करते हटाओ। माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारता है, माता के केस माने बाल पकड़ के खींचता है, तो माता उसे मारती नहीं है, माता उसे गोदी से फेंकती नहीं है। कर कहीं केस करो जो भाता, कर कहीं केस करे जो भाता, तो उन हेत उतारे माता उसे नहीं मारती है, माता उसे गोदी से फेंकती नहीं है। बाबा के कंधे में नाती बैठा हुआ और बाबा के केस माने बाल पकड़ के खींच ले, तो क्या नाती को फेंक देगा? नाती है, अबोध है, छोटा है, बालक है, छोटा है, अबोध है। लेकिन जरा विचार करो, वही लड़का लक्ष्मण जैसा हो जाए 16 साल का, अब फिर अगर वो महतारी के लाते मारे तो क्या समाज का कोई व्यक्ति अच्छा कहेगा? वही लड़का लक्ष्मण जैसा हो जाए, बाबा किसी पढ़ी लिखी समाज में बैठा हो और बढ़िया आनंद से सत्संग चल रहा हो, और लक्ष्मण जैसा नाती पहुंचे और बाबा की दाढ़ी पकड़ के खींचा है, अच्छा नहीं कहा जाएगा। जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में करेंगे वो बुढ़ापे में। विचार करो, रेन पालक कालवश मूलक भिन्न समार धमही संपुराधन विदित सकल संसार। बढ़िया सुनाया, खैर आपने, हमने भी आनंद लिया। आनंद तो आएगा। चलो आपने जहाँ से समापन किया वहीं से शुरू करना है। कहाँ से किया आपने समापन? रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही ना, रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता। देखो पंडित जी, एक बात आपको बता दें, लड़की अगर संभाल करके नहीं बोल पाते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर देते, कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कर देते। लोग पक्ष में भी जब कोई ऐसी बात आकर के खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते, छोड़ो भैया लड़के हैं, छूट है कि नहीं, लड़के हैं, लड़ा छोड़ो। तो लड़के संभाल करके न बोल पावे तब तो ठीक, कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले, अभी तक गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, लड़के की बात भी आप रखे
और बुरखे की बात भी आप तक है, जरा समीक्षा करो जरा। लड़के ने क्या कहा था? बहु धन भी तोरी लड़काई और कबहुना असर स्कीन। गोसाई गोसाई माने गोरा इंद्री का, साई नाम स्वामी का, इंद्रियों का स्वामी अर्थात मन, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्रिय जित हो गया है, जितेंद्री हो गया है। ऐसे सम्मानित शब्द का प्रयोग हमने इनके लिए किया था। पूज्य पाद आदरणीय हम गोसाई जी कह रहे हैं तो कहते संभाल के नहीं, प्रातः स्मरणी कह रहे हैं, बोले संभाल के नहीं बोलता। आप संभाल के बोल रहे हो, वेदे वाक्य निकल रहे हैं आपके मुंह से, कहाँ संभाल के बोल रहे हो? अरे क्या गजब का शब्द है। अगर किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाओ और छात्र ये कहे कि आचार्य गुरुदेव श्रद्धेय, तो छात्र से कहा वैसे कहते हो? ऐसे संभाल के नहीं बोले जाते। कैसे? पाठशाला के पाठशाला सत्यानाश कर डालो, विद्यार्थियों का जीवन चौपट कर डालो, तो भाग्यशाली है विद्यार्थी, ऐसा अध्यापक नहीं मिला। अरे मेरी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है? क्या ये भाषा गड़बड़ वाली? तो वो जो आप बोल रहे वो शुरू कर। आओ कुछ बातें आपकी हैं, जरा इस पर सूक्ष्म चिंतन करें। आपने एक कथा सुनाई योगी, आपने उसमें शब्द योगी जोड़ लिया। ये साधु के महत्व को बढ़ाने के लिए, स्वभाव बढ़ाने के लिए व्यवहार जगत में एक कथा प्रचलित है, कोई इसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं। लोग पक्ष में, व्यवहार पक्ष में किसी की महत्ता बढ़ाने के लिए साधु से यह कथा जोड़ी गई थी, जो भिक्षु वाली आपने सुनाई कि साधु का स्वभाव कैसा होता है। आपने उसमें एक योगी भी जोड़ दिया कि एक भिक्षु बाहर जा रहा था, साधु स्नान कर रहे थे। ये है व्यवहारिक काल्पनिक कथा है, पर उस साधु की महत्ता को बढ़ाने के लिए कथा। तो भिक्षु को निकाला, हथेली में रखा, भिक्षु ने डंक मार दिया, छूट गई। फिर उठाया, फिर एक तीसरे ने कहा कि क्या कर रहे हो, इसको बार बार बचाना चाहते हो, ये अपना स्वभाव मारने वाले डंके नहीं छोड़ रही, काहे परेशान? तो साधु ने कहा कि जब ये अपना हिंसक स्वभाव नहीं छोड़ रही, तो मैं अपनी साधुता का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसका काम है मारना और मेरा काम है बचाना। लखनलाल की ये उसका दर्शन है। कैसे छोड़ दूं? कोई स्थल ऐसा है जहां सर्प का पिछैलापन छूट जाता है और भिक्षु का डंक मारना भी छूट जाता है। लड़ाई हमारी आपकी शास्त्र की है, तो शास्त्र प्रमाणित है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक का दर्शन हुआ तो सर्प ने अपना पिछैलापन छोड़ दिया और भिक्षु ने डंक मारना छोड़ दिया। प्रमाण ये ग्रंथ रखा है। जिन्हें नीरज मग सापिन बीछी और तजही विषम तामस तीछी। जिन्हें नीरज मग सापिन बीछी सर्पणी और बिच्छू तजही विषम विष, जो उसका पिछैलापन है, जो तामसी वृत्ति है, उसका परित्याग। वही मैंने दर्शन दिया था यहाँ लखनलाल जी के अभिनय पर खुश होकर। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो जागते हैं वो योगी है, और जो सो जाए उनका है कि योगी। चलो फिर बोलो लखनलाल की, बोलो परशुराम जी की। चलिए, सभा का स्वरूप बहुत अच्छा है और सत्संग साधु की बात चल रही थी। देखिए, शास्त्र ने कहा साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छेद दुरा। दुख सहन करते हैं, किसी को दुख हो
लक्ष्मण के संवाद पर खुश होकर के अखिलेश मिश्रा जी के द्वारा 25 रुपए की मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए और 25 रुपए की मुद्राएं हमारे परशुराम जी के लिए। रविकांत दीक्षित जी की तरफ से 50 रुपए की मुद्राएं परशुराम जी को और 50 रुपए की मुद्राएं लक्ष्मण जी को, जो वाक्य चातुर्यता दोनों लोग दिखा रहे हैं, इसलिए जोरदार ताली पूरे सभागार में आनी चाहिए भाई। बोल परशुराम जी की, बोल लक्ष्मण जी की। आपने एक व्यवहारिक संसार का दर्शन किया था कि संसार में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके दुखी है। लेकिन साधु ऐसे नहीं होते। साधु का न अपना कोई दुख होता है और साधु का न अपना कोई सुख होता है, पर सुख सुख और दुख दुख देखे। दूसरे का सुख देखा तो सुखी हो गए और दूसरे का दुख देखा तो दुखी। ये संसार का दर्शन हो सकता है, लेकिन ये साधुता का दर्शन नहीं हो सकता है। आपने एक बात और रखी थी कि संसार में और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अपराध और करता है फल किसी को भोगना पड़ता है। ये दिखाई देता है, जो दिखाई देता है कई बार वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। आपने दोहे का ऊपरी चरण पढ़ा, पूरा दोहा पढ़ा, समाधान मिल जाएगा महाराज। और ब्रजेश मिश्रा जी की तरफ से लक्ष्मण जी के संवाद पर 25 रुपए और परशुराम जी के लिए 25 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई है। सभी उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, तो कहा कि अस विचित्र भगवंत गति को जग जानन जो। ये भगवान की गति है, संसार का व्यक्ति इसको नहीं जान सकता है। एक पात्र ने और करे अपराध पर, इस पर एक पात्र ने महापुरुष से कहा कि महाराज, भगवान ने कहा कि कर्मों का फल है। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल है तो मुझे तो कई जन्मों की याद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर कर्मों का फल है, प्रारब्ध है हमारा, 3 कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियाण। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई जन्मों का मुझे याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है और मेरे 100 पुत्र मरे पड़े हुए। ये किस कर्म का फल है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कितने जन्म की याद है? तो उस पात्रा ने कहा कि मुझे 100 जन्म की तो याद आई है। बोले बस 100 जन्म की याद है, इसके पहले? बोले इसके पहले का याद नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है उसके पहले का। 100 जन्म के पहले तुम्हें करानी थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो प्राप्ति के लिए किसी ने कोई साधन बताया, उस साधन का प्रयोग तुमने किया कि 100 कछुए के अंडों का तेल, तब जब तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी। तो उस कालखंड में तुमने 100 कछुए मरवाए थे, तो इस काल में तुम्हारे 100 पुत्र मरे पड़े हुए हैं। उस जन्म का था, इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। कोई किसी का सुख का दुख का दाता नहीं है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कर्मों का फल है। अब संसार का व्यक्ति ये नहीं जान पाता है तो ये उसकी अपनी समस्या है। पर यथार्थ में सुखस्य दुखस्य न को दाता परो ददाति कुबुद्धिरेशा। सुख दुख का दाता कौन है? निज कृत कर्म। साधना है इलेक्ट्रिक की तरफ से राजू गुप्ता जी की तरफ से लक्ष्मण के अभिनय पर 50 रुपए, परशुराम जी के अभिनय पर 50 रुपए की मुद्राएं हैं। समिति उनका धन्यवाद करती है। सीमा जी की तरफ से 25-25 रुपए की मुद्राएं परशुराम लक्ष्मण जी के लिए आए, समिति उनका धन्यवाद करती है। दीपू जी की तरफ से 20 रुपए राम जी के लिए,
20 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और 20 रुपए परशुराम जी के लिए और 20 रुपए व्यास जी के लिए मुद्राएं आई है। सभी को उनका हृदय से धन्यवाद देती है। आइए, बहुत बढ़िया चिंतन आपका, थोड़ी थोड़ी बातें हो और सभा का स्वरूप बना है। रस बने, केवल एक बात और मैं दे रहा हूं, उसी से जोड़ करके, जैसे कल के हरि कहा था, तो इसी दर्शन को फिर रामचरितमानस से पोषण कर रहा हूं। खगहा 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 माने गैड़ा, खगहा हाथी, गैड़ा हाथी, हरि सिंह, बाघ, बराहा, कोल, खगहा करि हरि बाघ बराहा, देख महिष महिष भैंसा भैंसा, बैल साध सराहा, विगत बैल विचरण बैल विधाय चरण एक संज्ञा, ये सब एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ रहते हैं, पर संसार का दर्शन नहीं है ये। संसार में तो सांप चूहे को देखेगा तो काटेगा, ये वही तो मैंने कहा था कि विरोधी है, और एक स्थल विशेष पा करके इनका बैर विरोध छूट जाता है, इनका बैर विरोध समाप्त होता है। एक आपने बात रखी थी, आपने कहा कि जो है वो साधु जो है ये कोई शास्त्र मत नहीं था, लेकिन एक कथा के समक्ष की ये बात है। तो मैंने चिंतन किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दांतों के बीच में जिभ्या भी रहती है राजकुमार, सदा रहती है, दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, लेकिन जिभ्या का सानिध्य दांत भी रहते हैं, लेकिन जिभ्या के स्वभाव का प्रभाव कभी दांतों में नहीं दिखता। ये स्वाभाविक है कि जैसे निशाचरों के बीच में संत या साधु, है ना, विचार करना, निशाचरों के बीच में संत या साधु या भक्त रहता जरूर है, लेकिन उस संत, उस साधु, उस भक्त का प्रभाव निशाचरों में नहीं पड़ता। जैसे विभीषण रहता कहाँ है? लंका में कौन रहते? निशाचर। अब ईमानदारी से बताओ, कल निशाचरों के साथ में विभीषण नहीं है? तो कभी भी क्या विभीषण का प्रभाव उन राक्षसों के ऊपर पड़ता है, या राक्षसों का प्रभाव कभी विभीषण के ऊपर पड़ा? आचार्यों ने कहा, लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन कवि। कभी कभी राक्षसी प्रवृत्तियां अपने प्रभाव को कुशल रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन संत और साधु और भक्तों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे गंगा में मदिरा, कोई व्यक्ति यदि गंगा में मदिरा फेंके, मदिरा माने शराब का प्रभाव कभी गंगा में नहीं पड़ता, क्योंकि गंगा तो स्वयं में पवित्र नदी है। यदि कोई व्यक्ति शराब मदिरा को लेकर के गंगा में फेंके और सोचे कि अब तो गंगा अपवित्र हो गई है, लेकिन मदिरा का प्रभाव कभी गंगा में पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार साधु और संतों और योगी के सानिध्य में रह करके भी अहिंसक जो होता है, हिंसक प्रवृत्ति होती है, वो कभी छूटती नहीं है। एक शब्द भी मैंने दिया था कि वैर अकारण, कभी कभी कोई कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति शत्रु मानता है। साधु लक्ष्मण जी के बुद्धि से विषय में आएगा तो दोबारा उसकी पूर्ति करेंगे। कभी कभी कोई कारण नहीं होता। आपने एक बहुत अच्छी बात रखी, आपने कहा कि ये जो बात आपने रखी है, और करे अपराध और पाप फल भोग असविचित्र भगवंत कर, तो लक्ष्मण ने कहा ये हर स्थान में लागू नहीं होता पंडित जी। राजकुमार, ये कर्म की धरती जरूर है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान हुए हैं जिन स्थानों पर करने वाला कोई है और घूमने वाला कोई है। जैसे आपके एक वंश में राजा हुआ जिसका नाम है हरिश्चंद्र। अपराध हरिश्चंद्र का
लेकिन ईमानदारी से भोगना किसको पड़ा? उसकी पत्नी तारा और उसके पुत्र रोहित। अपराध हरिश्चंद्र का है, लेकिन भोगना पड़ा उसकी पत्नी और उसके पुत्र दोनों को, माने तारा और रोहित को भी भोगना पड़ा। जब क्या करना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि संकल्पित किया गया अपराध जब पूर्ण रूप से नहीं होता है। और देखिए, मैं जहां की बात बोल रहा हूं वहां आपको उजला भी है, क्योंकि कहीं पर वचन था और उस वचन को राजा हरिश्चंद्र हारा था, और उस अपराध का दंड तारा और रोहित को भोगना पड़ा। एक व्याख्या और दे रहा हूं। राजा प्रताप प्रताप ने अकेले कर्म किया था, अकेले। परशन राग जब ही मैं पाला, भई आकाशवाणी कही काला। राजा भान प्रताप भोजन परोस रहा था कर्म की धरती पर खड़े होकर के, क्योंकि आदेशित राजा भान प्रताप को ही दिया गया था। तुम परसो मैं करब रसोई, तुम परसो और मैं रसोई करूंगा। दो के अलावा तीसरा इस बात को जानता नहीं था। विचार करना कि छठे कान है, हमारे छठवा कान कोई नहीं है वहां पर, है चार ही कान है। छठे श्रवणीय परत कहा। क्या बात बेटे, तो वहां पे बुद्धि तुम्हें लगानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, और लगाओ, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। परशुराम जी के अभिनय पर खुश होकर के राकेश तिवारी ज्योति, यदि लक्ष्मण किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा तो उसको हम नहीं पकड़ेंगे। हमारे बीच में सिर्फ लक्ष्मण की जो लड़ाई है वो शास्त्र सम्मत लड़ाई है, बाकी कोई इधर उधर की वार्ता नहीं है, सिर्फ शास्त्र सम्मत। लक्ष्मण ने एक वाक्य कहा कि भगवान, कोई व्यक्ति एक ऐसा था जो लेटा था, भगवान उससे पूछा था, मैं आपको कथा पे ले चलता हूं। एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था, जानते हो ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। और वो गंगा का बेटा था। किसका बेटा था? गंगा जी का बेटा था। बहुत सुंदर, गंगा का बेटा था, बाणों की सैया पर लेटा था। आपने कथा को सुनाया, लेकिन लक्ष्मण विचार करो, वहां भगवान भी उपस्थित है। प्रश्न हुआ, मैं बाणों की सैया पर क्यों लेटा हूं? भगवान ने कहा, तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका तुम फल भोग रहे हो। उसने कहा, मुझे 100 जन्म याद है, मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, ऐसा पाप नहीं किया जो आज मैं भोग रहा हूं। भगवान ने कहा, कुछ किए होंगे। उसने कहा, 100 जन्म मुझे याद है, 100 जन्म। तो भगवान ने कहा, जब तुमको 100 जन्म याद है तो 3 जन्म पाछे और चले जाओ। 103 जन्म पहले एक सर्प को अपने बाण से तुमने भेजा था और कांटों में तुमने फेंका था, जिसके अंग अंग में कांटे चुभे थे, उसी का परिणाम आज तुम भोग रहे हो। विचार करना। तो जब कोई व्यक्ति कथित अकेले कर्म करता है तो ये है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विचार करना, जब किया गया अकेले कर्म होता है तो काहू न को सुख दुख कर दाता। जब अकेले कर्म होता है तब, लेकिन जब किए गए कर्मों पर स्वयं कर्म करने के बाद दूसरा भोगता है, करो तुम अब हो गए। ये बात हमें इसलिए हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मैं रुकूंगा। चलो, आपको अगर हजम नहीं हो रही है तो हाजमा ठीक करो। ये हजम कैसे होगा? इसका मतलब है पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? ये जो आपको हजम नहीं हो रही है, ये हजम कब नहीं होती? इसका मतलब है कि अब अवस्था कुछ आपकी ज्यादा हो रही है तो चठराग कुछ कमजोर पड़ रही है। चठराग, हाँ, पेट की आपने चठनाग की, बाबा अच्छी व्याख्या। बाबा की लक्ष्मण की बात बाबा कही थी, तो गरीब आदमी तुम रोगी समझे। दोनों लोगों की बातों पे वाह वाह। तो ये रोगी हमको कह रहा है, ये इसकी अपनी बात है। चठरा रोगी नहीं कहा जा रहा है,
हमारे लिए आप योगी हैं। जठराग में बंद पड़ जाती है। जिम सो असन, असन माने जिम सो असन पचवे जठरागी, भोजन करी तृप्त हित लाग। तो ये हाजमा आपका चिंता न करो, अगर ये गड़बड़ हो रही है तो हमारे पास आ गए और सब ठीक कर देंगे। हीरालाल शर्मा जी के द्वारा लक्ष्मण के दोनों का ध्यान ले जाऊंगा। वैश्वानर, अगर जठराग्नि कमजोर हो रही है तो आप तो योगी हो, भगवान शंकर के निकट रहते हो, साधना में वैश्वानर की उपासना करो, अपने आप तुम्हारी जठराग्नि ठीक हो जाएगी। आओ जरा, दांत और जीभ की बात आप की वैश्वानर लोचनाए। चलिए, जो सुधीर लोग हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग कर दिया गया। आओ जरा, आपका दांत और जीभ, दांत और जीभ सदा साथ है। आपने लंका तक की यात्रा कर डाली, एक ने कहा कि लंका चलो, आप जहां चलेंगे मैं प्रयास करूंगा, मैं उसी जगह आपको। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, तो मनमोह तर्क करे कपिलागा, तो ते ही समय विभीषण जागा। अब देखिए शब्द प्रयोग है रामचरितमानस में, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय जाग रहा जब तक वैष्णव हनुमान जी से जब तक मिलन नहीं हुआ था, उसके पूर्व रहता तो था पर वो जगह हुआ नहीं था। और ते ही समय पूछा, परस्पर दोनों वैष्णव की मैत्री हुई, पूछा कि सुनो, उन्होंने कहा कि कैसे रहते हो यहाँ, तो विभीषण ने कहा कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जीव दसनन महाजीव विचार। अच्छा, जीव को विचारी कह दिया गया, क्यों कहा जीव विचार? उसका थोड़ी देर बाद देखिए, उन्होंने कहा निशाचर है दांत, और हमारी रहन है जीव की तरह। जैसे मुख के भीतर 32 दांत हैं और जीव भी है, तो हम जीव की तरह रह रहे हैं, निशाचर 32 दांत की तरह। तो हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि आप जीव हैं और ये निशाचर दांत है, तो उन्होंने प्रश्न किया, ये बताओ संसार में जीव का जन्म पहले हुआ है कि दांत का जन्म? सोचो, संसार में जीव पहले आई है कि दांत? बोले जीव तो जन्म से है। बोले दांत जन्म से है? जन्म से दांत है, कोई अपवाद हो अलग है, कौनों के हो जन्म से, तो अपवाद होता है वो नियम। राम बोला तुलसीदास जी के थे, अपवाद है वो नियम नहीं है, इसलिए हमने कहा वो अपवाद है, और अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते हैं, नहीं होता। इसको रख लो, अपने पास रख। अपवाद कभी नियम नहीं हो सकता है। तो बताओ जरा, जीव शरीर जब आया तब से साथ में है, और दांत बाद में आई है। ये भाई, जीव कब तक रहेगी और दांत कब तक रहेगी? दांत बीच में जा भी सकते हैं, ये बीच में आए हैं तो बीच में, और जीव रहेगी जब तक शरीर रहेगा तब तक। और वो बात अलग है कि हम तुम्हारे काट दें जीव, तो बात अलग है। लक्ष्मण जी की जो व्याख्या चल रही है जीव पर, उससे प्रसन्न होकर के का नाम शरद शुक्ला जी की तरफ से 20 रुपए की मुद्राएं, और परशुराम जी की जो विवेचनापूर्ण और तेजस्वी आंखें हैं, जो उनका प्रभाव डालने वाली छवि है, आंखें तो प्रणाम करते हुए 20 रुपए नहीं, आंखें तो तेजस्वी है, वो वाले तेजस्वी तो नहीं हो जो बिहार से भ्रमण करने आ रहे ना भाई। हमने कहा नहीं, भरसा का प्रचार कर रहे। आइए जरा इसी पर, हमें हमारा तो खेल आप जानते हैं कि जहाँ यात्रा हो गई बस वहीं चल पड़ते। अब देखिए जरा, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर जीव की तरह हो और निशाचर दांत की तरह है, तो जीव की तरह तुम सदा बने रहोगे, 10 दिन बाद अभी ये दांत झड़े जाएगा।
यहाँ योगी जी का शासन चल रहा है, यहाँ तेजस्वी नहीं आएंगे क्योंकि